Good morning, students. Today we're going to start chapter number 11. Its name is Meet Tom Sawyer. It's taken from the novel The Adventure of Tom Sawyer. It's written by Mark Twain. Fine, तो मार्क ट्वेन द्वारा लिखा हुआ ये नॉवल है द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेयर. So this is a part of that novel, Meet Tom Sawyer. Warm up. Before reading this chapter, write down date and day. Warm up. Tom Sawyer, who lives with Aunt Polly and half-brother Sid, cleverly persuades Manana, his friends, to trade small treasures for getting his chores done. This is a story of a naughty boy, Tom Sawyer, जो कि अपनी आंट पॉली के साथ रहता है एंड हाफ ब्रदर सिड के साथ रहता है और बड़ी चालाकी से अपने दोस्तों को उसको दिए गए काम को करने के लिए मना लेता है. फाइन, लेट्स रीड. टॉम स्वेयर हैड लैंडेड हिमसेल्फ इन ट्रबल येट अगेन. टॉम स्वेयर ने अपने आप को एक बार दोबारा से ट्रबल में डाल लिया. First, he had been caught eating forbidden jam in the morning. तो सबसे पहले उसने क्या किया? जैम खाया छुप छुप के. फॉरबिडन होता है जिसकी परमिशन नहीं होती वो काम करना. Then he had skipped school. फिर उसने अपना स्कूल स्किप किया. And Aunt Polly had come to know. तो आंट पॉली को पता करना था of it as a result of Sid's squealing on him. क्या सिड ने उसके साथ सिड का जो भी उसके साथ गुस्सा था क्या उसने उसी कारण ये किया था? तो आंट पॉली को ये चीज क्लियर करनी थी. स्क्वेलिंग मीन्स एंगर और जॉय. टॉम who lived with his aunt, his cousin Mary and his half brother Sid was a trouble maker. तो टॉम जो कि अपनी आंट, नेम ऑफ आंट इज आंट पॉली, his cousin Mary and his half brother Sid, उनके साथ रहता था. वो एक ट्रबल मेकर था, मीन्स हर टाइम वो ट्रबल्स क्रिएट करता रहता था. एंड हिज पुअर आंट पॉली वॉज कॉन्स्टेंटली ड्राइवन मैड बाय हिज बिहेवियर. तो जो इसकी आंट पॉली थी, कॉन्स्टेंटली होता है कॉन्टिन्यूसली, तो लगातार उसके बिहेवियर से पागल हुई रहती थी, मीन्स परेशान हो जाती थी उसके बिहेवियर को देखकर. शी वॉज कंसर्न्ड एज टू वेदर शी वॉज डूइंग हर ड्यूटी टू हिम बट कुड नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू बी हार्श विद हर डेड सिस्टर स्टाइल. तो जो आंट पॉली थी उसका उसके साथ कंसर्न था टॉम के साथ. क्यों? क्योंकि वो उसकी सिस्टर का बेटा था. तो उसकी सिस्टर एक्सपायर हो चुकी थी, उसकी सिस्टर अभी नहीं है, तो वो उसका बेटा था जो आंट पॉली अपनी मौसी के साथ रहता था. लेकिन जो आंट है वो अपने आप को उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्श नहीं कर सकती थी, तो वो अपनी ड्यूटी करती थी कि उसके साथ अच्छे से बिहेव करे. एवरी टाइम आई लेट हिम ऑफ माई कॉन्शियस डज हर्ट मी सो. तो हर टाइम वो करती है कि उसको चलो इस बार छोड़ दो, लेकिन हर टाइम जब वो ऐसा करती थी तो उसको अपने उसके अंदर ही एक फीलिंग हर्ट होती थी उसकी कि मैं क्यों इसको हर बार छोड़ देती हूँ, ये इतनी मिस्टेक्स करता है. एंड एवरी टाइम आई हिट हिम माई ओल्ड हार्ट ऑलमोस्ट ब्रेक्स. तो हर बार जब उसको वो डांटती है तो उसका वो शी वॉज एन ओल्ड लेडी, तो इट इज रिटन माई ओल्ड हार्ट ऑलमोस्ट ब्रेक. तो उसका जो हार्ट था वो हमेशा टूट जाता था, उसको जब भी डांटती थी अंदर से परेशान हो जाती थी वो. However, that day Aunt Polly decided to punish Tom by snatching away his Saturday freedom, sentencing him to paint the entire fence. जैसे कैसे करके एक दिन आंट पॉली ने उसको पनिश करने का डिसाइड किया. स्नैच होता है
छीनना, snatching मीन्स टू टेक अवे विद फोर्स। तो उसका उसने सैटरडे फ्रीडम था जो छीन लिया था, तो उसको क्या पनिशमेंट दी थी कि जो भी फेंस है उनके घर की एंटायर फेंस है उनको पेंट करना। Consequently, on that bright Saturday morning, poor Tom came out of the house laden with a bucket of whitewash and a long handled brush. तो क्या हुआ, उस सैटरडे मॉर्निंग ब्राइट थी और जो टॉम है वो अपने घर से उसी घर से निकलता है। लडेन मीन्स लदा हुआ, किसके साथ था, उसके हैंड में एक वाइट वॉश की बकेट थी और एक लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश था। ही एग्जामाइन द फेंस, उसने फेंस को एग्जामाइन किया, चेक किया। दैट वॉज 9 feet लॉन्ग एंड 30 yards वाइड, तो बहुत लंबी चौड़ी थी। लेट आउट अ लॉन्ग melancholy sigh, उसने पेनफुल सांस भरी के इतना सारा काम। सेड गुड बाय टू ऑल ऑफ हिज फैबुलस प्लान्स फॉर द डे। तो टॉम स्वेयर ऐसा चाइल्ड था जो कि बड़ा नॉटी था और हर रोज वो कोई ना कोई प्लान ऐसे बनाता था शरारतों वाले। तो उसने सोचा कि आज के सारे दिन के बड़े अच्छे जो ग्रेट ग्रेट प्लान थे वो मेरे आज नहीं होंगे। सेड गुड बाय, तो उसने उन प्लान्स को गुड बाय किया। ही वॉज ऑलरेडी is thinking of the fun his friends were going to have at his expense. तो पहले ही बड़ा एम्बेरस्ड फील हो रहा था कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो फन करने का सोच रहे थे कि अपने एक्सपेंस से कहीं वो कहीं उन्होंने जाना था। इट वॉज एट दिस डार्क एंड होपलेस आवर दैट अ मैग्निफिशेंट इंस्पिरेशन बर्स्ट अपॉन हिम। ये उसका जो भी टाइम था वो होपलेस था, उसको कोई भी आस नहीं थी उस टाइम में। और दैट अ मैग्निफिशेंट इंस्पिरेशन बर्स्ट अपॉन हिम, फिर उसके माइंड में एक वंडरफुल इंस्पिरेशन आती है। मैग्निफिशेंट होता है वंडरफुल। टॉम टुक अप द ब्रश, टॉम ने ब्रश उठाया। Tom took up the brush, it's simple past tense, and calmly began his work. तो बड़े शांतमय तरीके से उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। Soon Ben Rogers came tripping along eating an apple. तो उसका फ्रेंड है बेन रोजर जो कि जंप मारता हुआ और एप्पल खाता हुआ आता है। टॉम्स माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ द राइप एप्पल, तो टॉम का माउथ भी पानी से भर जाता उस पके हुए एप्पल को देखकर। बट ही कंटिन्यूड टू पेंट द फेंस विद अनडिवाइडेड अटेंशन, लेकिन फिर वो पेंट करना कंटिन्यू रखता है। कैसे, विद अनडिवाइडेड अटेंशन, अपनी टेंशन को डिवाइड नहीं करता कि अपने फ्रेंड बैन की तरफ नहीं देखता और अपना काम जो है जो उसको मिला होता है पेंट वाला, तो वो करना स्टार्ट कर देता है। बेन सॉ टॉम वर्किंग एंड हिज माउथ फेल ओपन, तो बेन ने देखा कि टॉम काम कर रहा है और उसका जो माउथ था वो खुल गया। मूव टू पेज नंबर 99। इट्स ऑन नेक्स्ट, मूव टू पेज नंबर 99। हेलो ओल्ड चैप, यू हैव गॉट वर्क है, क्राइड बेन। तो बेन ने उसको बोला टॉम को कि तुम्हें काम मिल गया। वेल यस, टॉम आंसर्ड कैजुअली, बट टॉम स्वेयर लाइक्स इट। तो टॉम ने आंसर दिया कैजुअली कि हाँ मिल गया, बट टॉम स्वेयर, लेकिन टॉम इसको लाइक करता है। ओह कम ऑन, यू डोंट मीन टू से यू लाइक वाइट वॉशिंग, कि तेरा ये मीनिंग तो नहीं कि तेरे को वाइट वॉशिंग अच्छी लग रही है। आस्क्ड बेन डिसबिलीविंगली, तो उसने ऐसे किया जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, ऐसे पूछा उसने। वेल आई डोंट से व्हाई आई शुड नॉट लाइक इट, डिक्लेयर्ड टॉम। तो टॉम ने बोला मेरे को ये काम क्यों नहीं अच्छा लगेगा। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे, क्या किसी लड़के को वाइट वॉश करने का चांस हर रोज मिलता है। टॉम्स आर्ग्यूमेंट मेड बेन थिंक, तो टॉम की जो आर्ग्यूमेंट थी बेन के साथ उसने उसको सोचने पर मजबूर किया। एंड ही स्टॉप निबलिंग एट हिज एप्पल, निबलिंग होते हैं एप्पल को बाइट्स में खाना। He watched closely as Tom swept the brush elegantly back and forth, adding a touch here and there,
and became more and more interested. तो जो बेन था वो टॉम को बड़ी क्लोजली वॉच कर रहा था कि कैसे वो एलिगेंटली बड़े अच्छे वे में ब्रश को चला रहा है ऊपर नीचे, और कहीं से कुछ टचिंग दे रहा है इधर से उधर से, और बड़ा उसको इंटरेस्टिंग सा बना रहा है। टॉम तो एक्टिंग कर रहा था। एट लास्ट ही कुड कर्ब, कर्ब होता है टू स्टॉप, एट लास्ट ही कुड कर्ब हिज इंटरेस्ट नो मोर। तो उसने ऐसा कुछ किया कि जो बेन था उसका इंटरेस्ट उसकी तरफ हो गया। टॉम लेट मी डू डू द वाइट वॉशिंग फॉर अ वाइल। उसने बोला टॉम, ये किसकी वर्डिंग है, बेन की, कि क्या मुझे कुछ देर के लिए वाइट वॉशिंग करने दो। टॉम इमीडिएटली प्रोटेस्टेड सेइंग नो, आंट पॉल इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस। तो टॉम ने इमीडिएटली आंसर किया कि नो, आंट पॉली अपनी इस फेंस को लेके बड़ी कॉन्शियस है, वो नहीं चाहती कि हर कोई इसको पेंट करे। आई थिंक देयर इजंट इवन वन बॉय हेयर हु कैन डू इट करेक्टली। तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ कोई नहीं है, एक भी लड़का ऐसा नहीं है कि जो इसको करेक्टली कर सके। मोर एंथुजियास्टिक दैन एवर नाउ, अब बेन ने और भी अच्छे से इंटरेस्ट लेते हुए बेन कंटिन्यू टू आस्क फॉर द प्रिविलेज ऑफ पेंटिंग द फेंस। तो उसने फिर से ट्राई किया कि टॉम मुझे पेंटिंग करने दो। यू कैन सी टॉम एंड बेन इन दिस पिक्चर। Finally, Tom gave in, pretending to be reluctant in exchange for an apple. Finally क्या हुआ, टॉम उसको दे देता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसे अपने आप को शो करता है जैसे उसने बड़ी जबरदस्ती सा दिया है। वो ऐसे शो करता है कि वो विलिंग नहीं है उसको देने के लिए। रिलक्टेंट मीन्स नॉट विलिंग और अनविलिंगली। इन एक्सचेंज फॉर एन एप्पल, फिर एप्पल के बदले में उसको पेंट करने को दे देता है। जो एप्पल बेन खा रहा होता है वो टॉम को देता है, टॉम अपना पेंट ब्रश उसको दे देता है पेंटिंग करने के लिए। एंड वाइल द विक्टोरियस बेन वर्कड, तो बेन जी जाता है कि उसको मिल जाता है काम करने के लिए, पेंट करने के लिए। एंड स्वेटेड इन द सन, हमने स्टार्टिंग में ही रीड किया है कि जो मॉर्निंग थी सैटरडे की कैसी थी, ब्राइट। तो सन था उसमें अच्छा नजर आ रहा था, जैसे कि सन के कारण स्वेटिंग हो रही थी। टॉम सैट ऑन अ बैरल इन द शेड क्लोज बाय एंड मंच्ड हिज एप्पल। तो टॉम किसी बैरल के ऊपर बैठ जाता है और किसी शेड में, छाया में, और उसका एप्पल खाने लगता है। सून मोर बॉयज केम अलोंग, जल्दी ही और लड़के आ जाते हैं उसके फ्रेंड्स। दे केम टू लाफ बट दे स्टे टू वाइट वॉश। पहले तो वो हंसते हैं कि ये क्या काम कर रहे हो, लेकिन उसके बाद वो वहां स्टे करते हैं वाइट वॉश करने के लिए। एंड सो इट वेंट आवर आफ्टर आवर, तो ये एक घंटे के बाद दूसरे घंटे काम चलता ही रहा। बाय आफ्टरनून टॉम वॉज रोलिंग इन मनी, तो जैसे बहुत सारे उसके फ्रेंड्स आते तो टॉम उनसे कुछ ले लेता, उनको पेंट करने के लिए दे देता। तो ऐसे टॉम के पास बहुत सारा मनी, बहुत सारी मनी हो गई थी। ही हैड डन एब्सोल्युटली नथिंग ऑल मॉर्निंग, तो उसने सारी मॉर्निंग में कुछ भी नहीं किया था। बट द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन फेंस पर वाइट वॉश के 3 coats हो चुके थे। Meanwhile, Aunt Polly was sure that Tom would have run away from the job long ago. तो इसी के बीच में आंट पॉली को श्योर था कि टॉम जो इस जॉब से, जॉब क्या थी, पेंट करने का काम, तो इससे बहुत टाइम पहले ही भाग चुका होगा। when Tom stood himself before her, तो जब टॉम अपने आप ही खुद उनके सामने गया, किसके पास गया, आंट पॉली के पास। शी वॉज टेकन बाय सरप्राइज, तो उसको बड़ा सरप्राइज हुआ, बड़ी हैरान हुई। तो टॉम ने क्या पूछा, मे आई गो एंड प्ले नाउ आंट, आस्क्ड टॉम, कि मैं अब जाके जाऊं और खेल सकता हूँ। व्हाट ऑलरेडी, हाउ मच हैव यू डन, वो कहती कि तू तो पहले ही ऐसा कुछ कर रहा होगा। हाउ मच हैव यू डन, तो तूने अभी तक जो मैंने वर्क दिया था कितना किया है।